तमाम मीडिया से आए हुए हजरात का खैर मकदम करता हूँ। तो आज हमने दरअसल ये एलओसी पर जो पिछले 2-4 रोज़ से जो कुछ हो रहा है, उसके हवाले से आप लोगों को तकलीफ दी है यहाँ पे कि जब पूरा भारत और दुनिया भर में दिवाली का मुक़द्दस त्यौहार मनाया जा रहा था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सख्त तरीन पिछले सालों में कहते कि 10 साल के दौरान सख्त तरीन भारी भरकम गोला बारूद के दौरान इस्तेमाल किया गया और जिसमें 3 दर्जन के आसपास 20 सिविलियन बताते हैं कि एलओसी के उस पार और इसी तरह 6-7 सिक्योरिटी फोर्सेस वाले और 5-6 लोग इस तरफ जो है वो जहाँ भाग हुए हैं। तो हम इस कत्लेआम की पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके साथ साथ हम भारत और पाकिस्तान की जो फौजी और जो सियासी क़यादत है, तो उनसे अपील करते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि कम से कम आप जम्मू कश्मीर के अवाम को इस कदर जो है कैनन फॉडर के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपने पूरी एलओसी को लहू लुहान कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब यहाँ पे 3 दर्जन लोगों का कत्लेआम करने के बाद भारत के वजीर आजम कल जैसलमेर राजस्थान में जाकर फौजी यूनिफॉर्म पहनकर वो जो है फिर से एक बार जंगी जुनून को हवा दे रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और उसके बाद हम जो बुनियादी बात है वो है जी इस कन्फ्लिक्ट, इस वजह क्या है इस खून खराबे की, उस पर को ये लोग एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो है जम्मू कश्मीर का मसला। और वाई दे आर डिनाइंग दैट देयर इज एलिफेंट इन द रूम। तो जब तक इस मसले को आप हल नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के मसले को भारत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम के माबेन जब तक इसको हल नहीं किया जाएगा, तो ये खून खराबा जारी रहेगा। और इसी तरह कत्लेआम चाहे वो फौजी हो सिविलियन हो, क्योंकि बहरहाल इंसानियत का खून बह रहा है। और मैं वाजिया कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान से, गुजरात से, बिहार से या भारत की बाकी रियासतों से जो जवान यहाँ पे फौज में आते हैं सर्विस करने के लिए, वो कत्ल होने के लिए नहीं आते। ये तो जंगी जुनून में कहते हैं जी हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। वो किसी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने आते हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट पालने आते हैं, अपने बच्चों के सुनहरी मुस्तकबल के लिए वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उनको ये इस जंगी जुनून का शिकार बनाकर फिर वे कहते हैं कि हमारे फौजी, हमारी सेना ये कर रही है, और फिर कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भाई कैसा मुंह तोड़ जवाब है? आप सिविलियंस को हिलाक कर रहे हो दोनों तरफ। लिहाजा हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और भारत और पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपील करते हैं कि आप मसला कश्मीर को तीनों फरीकैन के माबैन बैठकर हल कीजिए, ताकि यहाँ पे कत्लो गारदगरी का दौर खत्म हो।